दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। हम हाउसवाइफ की नहीं कहानी एक ही है, लेकिन मोड़ कहीं अलग अलग है। कितने सारे नया नया तड़का लगता रहता है और रोज़ का कहानी कुछ अलग होता है। आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये है हरियाली तीज की नेक्स्ट डे मॉर्निंग। बच्चों का स्कूल है, उनका टिफ़िन है, घर का सारा काम है। तो एक जनरलाइज मॉर्निंग रूटीन जो हर रोज़ बदलती है, वही चलो आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैंने डोसा बैटर बनाया था, उसी से उत्तपम का छोटे छोटे उत्तपम बना लिया जो कि टिफ़िन में जाएगा। और यहाँ पे सुबह सुबह जो बेटी ने स्नान करके यहाँ पे लगा दिया है ठाकुर जी को भोग। और सबसे पहले तो दूध का ही भोग लगता है, और जो अखंड दिया है ना वो अभी भी जल रही है। तो अब जा रही हूँ स्कूल छोड़ने के लिए, बच्चों को स्कूल छोड़ देंगे, वापस आएंगे, थोड़ा सा वॉकिंग हो जाता है। वैसे ना मेरा वॉकिंग बहुत कम होता है, बहुत दिन से सोच रही हूँ वॉकिंग थोड़ा सा करूँ। कुछ नहीं तो दोपहर का टाइम पे भी कर सकते हैं। मैं जब ऑफिस करती थी ना, तो मैं दोपहर का टाइम पे ही मुझे ब्रेक जो मिलती थी उसी में मैं 20 से 25 मिनट वॉकिंग करती थी। बेसिकली आधा घंटे का ब्रेक होता था, और जिसमें हार्डली हमें 5 मिनट लगता है खाना खाने के लिए, 5 से 7 मिनट। तो बाकी का पूरा टाइम मैं नीचे जो एरिया होता है बेसमेंट या रोड साइड, कहीं पर भी मैं वॉकिंग कर लेती थी। तो इससे ना मुझे जो ना खाने में जो पचना होता है ना वो काफ़ी अच्छा होता था, और बिल्कुल गैस नहीं बनती थी। आजकल घर में रह के सिचुएशन कुछ ऐसा हो गया कि काम बढ़ा है या कम हुआ है पता नहीं, लेकिन अपने लिए टाइम क्यों कैसे कम हो गया है बहुत ज़्यादा, या हम खुद ही नहीं चाहते हैं कि हम अपने लिए टाइम निकालें। और ये कुछ पेड़ पौधे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, सोसाइटी में हस्बैंड ने सब व्यवस्था करके लगवाया है। और यहाँ पे पान के पत्ते हुए हैं, भांग के एक पौधा लगाया है श्रावण के लिए स्पेशल, छोटा सा पौधा है। और अपने घर में भी कुछ पौधे मैंने लगा के रखा है। इनकी पानी बिल्कुल सूख गया था तो इनको पानी दे देती हूँ। एक जो बॉटल में पानी भर के बाहर रख देती हूँ, इसमें ना दो काम हो जाता है। एक तो जूते चप्पल पहनते हैं तो यहीं पे थोड़ी सी हल्का पानी से हाथ धो लेते हैं, और दूसरा जो पौधों को भी यहाँ से ही पानी दे देते हैं। और ये देखिए एक ना इस तरह का पत्ते था जो टूट गया था, सकुलेंट्स टाइप के है। और इसमें पत्ते में ना अगर बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालोगे तो इसमें से धीरे धीरे नया पौधा आने लगता है। तो बस ये सारे बाहर का थोड़ा सा काम हो गया। और अब जो है आते ही थोड़ा सा ड्रेस चेंज कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है। आप लोगों के यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होगी, बारिश भी हो रहा है, साथ साथ में गर्मी भी हो रही है। तो आते ही घर का थोड़ा बहुत क्लीनिंग डस्टिंग वगैरह शुरू कर देंगे। आज जो है ना सुबह उठने में मुझे थोड़ा सा लेट हुआ था, यानी कि लगभग 5:45 तक मैं उठी थी, 5:45 तक, क्योंकि रात को सोते सोते काफ़ी लेट हो गया था, लगभग 12:30 तक। तो इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया था। तो लेट होने की वजह से सवेरे जो डस्टिंग है और सोफ़ा वगैरह ठीक करना है ना, ये सारे काम सवेरे नहीं हो पाया। कहती हूँ ना कि रोज़ का दिन एक नहीं रहता है, लेकिन हाँ इसमें हमें व्यस्त होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिर में काम हमारा है तो हमें कभी भी करना होगा। और ये जो कुछ आलू मंगवाया था मैंने ब्लैंकेट से, ये ना गीला आया था क्योंकि आजकल कभी भी बारिश हो रही है। तो इसको भी मैंने यहाँ पे बिछा दिया है अच्छे से, ताकि ये सूख जाए। गीला आलू रखूँगी कीड़े पड़ जाएंगे, चीज़ें बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, यूज़ नहीं हो पाएगा और पैसे भी बर्बाद। बस इसके बाद छोटे छोटे काम काफ़ी रहते हैं, जैसे पेड़ पौधों को पानी डालना, झाड़ू पोछा करना, घर की साफ़ सफाई और इधर उधर का सामान उठा के रखना। ये सारे होने के बाद थोड़ा सा टाइम जब बचता है तो अपना नहा धो के तैयार हो जाना है। ये टाइम ना मी टाइम होना चाहिए, जबकि मैं पहले इस टाइम को बिल्कुल भी टाइम नहीं देती थी, और बस नहा के आगे ही पूजा कर लिया, इतना ही करती थी। लेकिन हाँ इसमें से कम छोटा सा एक 5 मिनट निकाल के अपने लिए थोड़ी सी तैयारी हमें करनी चाहिए। मैंने मिंत्रा से कुछ सूट वगैरह मंगाया है, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोग ज़रूर बताना आपको देखना है कि नहीं देखना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपनी मर्ज़ी से आप लोगों को दिखा रही हूँ और आपको बिल्कुल पसंद ही नहीं आ रहा है। हम हाउस वाइफ ना थकते नहीं है, और थक भी जाते हैं ना तभी भी अपना काम जरूर कर लेते हैं, चाहे बीमार हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए। शायद ये सिर्फ मेरे लिए नहीं सबके लिए सच है, क्योंकि घर का काम का पूरा जिम्मेदारी हमारे ऊपर रहते हैं। लेकिन पता है प्रॉब्लम कब आता है, जब हम मन से थक जाते हैं। शरीर से थक जाएंगे तो थोड़ा सा आराम कर लेंगे, दवाई खा लेंगे या मल्टीविटामिन ले लेंगे या कोई भी सप्लीमेंट्स ले लेंगे, और धीरे धीरे वो हम रिकवर कर लेते हैं। प्रॉब्लम तब आती है ना जब हम मन से थक जाते हैं। मन
मन से थकना क्या होता है जब आप मतलब एक ही तरह का काम कर रहे हो, मोनोटोनस काम कर रहे हो, कोई आपका साथ नहीं दे रहा है या आपका मन का बात बोलने के लिए आपके आसपास कोई नहीं है। तो ऐसे में ना अपने मन का एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। जैसे जो चीज़ आपको अच्छा लगता है, मुझे थोड़ा पूजा पाठ करना अच्छा लगता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको भी अच्छा लगे। आपको कुछ और चीज़ें भी अच्छा लग सकता है। जैसे आपको अपने आप को सजाना अच्छा लगता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना अच्छा लगता है, लोगों से बात करना अच्छा लगता है, या ड्राइंग पेंटिंग कोई भी हॉबी है जो आपको पसंद है, तो आप उस चीज़ को थोड़ा सा अपना पूरे दिन में थोड़ा सा टाइम निकल के, जैसे बच्चे स्कूल चले गए, हस्बैंड ऑफिस चले गए, घर 10-15 मिनट के लिए ही सही लेकिन थोड़ा सा खाली हुआ है, तो इस टाइम पे आप अपने लिए थोड़ा सा मी टाइम निकालें। चाहे बैठ के थोड़ा सा चाय पीजिए या थोड़ा सा आप आकाश की तरफ देख के, आसमान की तरफ देख के, चिड़िया को उड़ते हुए देख लीजिए। मतलब थोड़ा सा रिलैक्स टाइम ऐसा जो सिर्फ आप और आप। तो इस टाइम पे इस तरह से मन का जो एक्सरसाइज हो जाता है ना, थोड़ा सा ग्रीनरी देखना, थोड़ा सा लोगों से बात करना, ये कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा हमारे फ़र्क होता है। थोड़ी थोड़ी ब्रेक मैं हमेशा लेती रहती हूँ, कोई भी काम करूँ इसके बाद थोड़ा सा एक ब्रेक लेती हूँ। और उस ब्रेक में मैं क्या करती हूँ, उस काम जो मैं काम कर रही होती ना उससे रिलेटेड नहीं, कुछ और खाली चुपचाप बैठ जाना, कभी एडिटिंग करना, कभी आप लोगों का सवालों का जवाब दे देना, या कुछ छोटे मोटे काम दिख जाता है, जैसे ये अखंड दिया था इसको साफ करके रखना है। तो इस तरह से एक काम जब करते हैं ना तो ये ब्रेक हो जाता है। जैसे वो होता है ना टेस्ट ब्रेकर, जब आप एक ही तरह का चीज़ें टेस्ट करते रहते हो तो आपका जीभ में ना वो टेस्ट कितने भी अच्छा हो आता नहीं है, तो उसमें फिर कॉफ़ी का जो बीन्स होता है वो सारे चबा के या कुछ ऐसा अलग चीज़ें चबा के हम लोग टेस्ट को ब्रेक करते हैं और फिर दोबारा खाते हैं तो फिर से हमें टेस्ट आना लगता है। इसी तरह से मन को भी थोड़ा ब्रेक चाहिए होता है। ये चीज़ें ना एक दिन में नहीं समझ में आता है और ना ही किसी की बात सुन के समझ में आता है। ये चीज़ तब समझ में आता है जब हम अंदर से चीज़ें को फील करते हैं। घर में थोड़ी सी सुगंधी लगाना कहीं ना कहीं हमारे मन को पॉजिटिविटी देती है, और इस तरह से मैं ना कभी सुगंधी थोड़ा सा लगाती हूँ। बीच में भूख लगी है लेकिन मतलब कुछ ऐसे हबी जबी खा लिया, इससे ना कहीं हमारा मतलब हेल्थ वाइज हमें नुकसान होता है। तो गोपाल जी को जो भोग लगाती हूँ, दूध का भोग लगाती हूँ, कभी कभी बच्चों को दे देती हूँ। कभी कभी दूध का भोग मंदिर में रह जाता है, थोड़ा 10-15 मिनट 20 मिनट या आधा घंटा भी रह जाता है, तो उसको गर्म करके मैं बाद में थोड़ी सी बैठ जाती हूँ। प्रसाद खाना भी हो जाता है और जो छोटे मोटे भूख लगती है ना उसके लिए भी सही होता है। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हमें बिल्कुल भी कभी भी नमकीन वगैरह नहीं खाना चाहिए। हाँ, मन है थोड़ी बहुत खाना चाहिए, लेकिन हाँ लिमिटेड खाना चाहिए, पूरा एक कटोरा लेके बैठना नहीं चाहिए। इससे क्या होता है ना, उस वक्त तो अच्छा लगेगा लेकिन बाद में जब धीरे धीरे इफेक्ट करेगा 40 के बाद, तब हम कहाँ जाएंगे, क्या किसको बताएंगे। रोज़ रोज़ तबीयत ख़राब है बोलना भी तो अच्छा नहीं लगता, ना ही कोई सुनता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। और देखो छोटे मोटे घर का जो काम है ना वो तो साथ साथ में चलता रहता है। जैसे मेरा ये स्विच काफ़ी दिन से ख़राब हो रहा है, आप लोगों को बता रही थी कि इसमें ना मतलब काम तो कर रहा था सारे, लेकिन बीच में एक जो स्विच बोर्ड है वो फट रहा था और ये 3 पिन है ये भी ख़राब हो रही थी। तो इसके वजह से ये भी मैंने चेंज करवा लिया। और ये छोटी सी टेबल के बारे में आप लोग पूछते हो, ये टेबल ना टेबल नहीं है, एक स्टैंड है और उसके ऊपर एक स्टोन का जो है ना एक प्लेट जैसा बनाकर रखा है। छोटा सा टेबल बन गया, पानी वानी रखने के लिए काम आता है। कभी कभी ऐसे इनोवेटिव आइडिया अच्छा लगता है। बिल्कुल अचानक से ही ये टेबल बन गया था, कोई ऑनलाइन ऑफलाइन लिंक नहीं है, कहीं पर भी ऐसा नहीं मिलेगा। बस अपने दिल का सुनो और कुछ ना कुछ अगर इनोवेटिव आइडियाज़ यूज़ करते रहोगे ना तो देखोगे खुद ही अच्छा लगेगा। देखो मैंने कितना अच्छा बनाया। तारीफ़ हमेशा दूसरों से मिलना ज़रूरी नहीं है, आप अपने आप का तारीफ़ खुद भी कर सकते हो। और अब चलो चना और आलू उबाल के रख लेते हैं, रोटी बनाऊंगी साथ में। और ये जो चना आलू की सब्ज़ी बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो ये सब्ज़ी भात रोटी सबके साथ अच्छा लगता है। तो इसी में से थोड़ा सा चना आलू का सब्ज़ी पहले निकालेंगे, ठाकुर जी के लिए भोग बनाएंगे, और बाकी का जो है ना रस्सा वाला सब्ज़ी बनाएंगे जो बच्चों के लिए और मेरे लिए हो जाएगा। चना आलू रख दिया है और थोड़ा थोड़ा खाना बनाना शुरू कर दिया है मैंने एक साथ ना खाना, जैसे दाल चावल रख दिया। चावल के लिए मेरे पास राइस कुकर है, आप लोगों को काफ़ी बार दिखाया है। टाइमर इसमें फिक्स रहता है तो मुझे ना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही बार बार आके इसमें पानी डालना पड़ता है या चेक करना पड़ता है कि जल गया कि नहीं। तो ये ना कुछ कुछ गैजेट्स ऐसे होते हैं जो हमें थोड़ा सा माइंड को ना फ्री रखने में हेल्प करती है।
और इतना टाइम तक मेरे आलू भी सारे सूख गए थे, उलट पलट कर दिया था, दोनों साइड से सूख गए हैं। आलू रखने के लोगों के पास बहुत सुंदर सुंदर जगह है, मेरे पास नहीं है। मेरे पास जो है ये प्लास्टिक वाली टोकरी, जो शायद एक ज़माने में सबके पास होता था, इसमें से ऊपर से नीचे से चारों तरफ से हवा पास होता है तो आलू बिल्कुल सही रहता है। और कभी कभी नीचे से पेपर बिछा देती हूँ, इससे जो है ना धूल मिट्टी नीचे नहीं गिरती है। और आप चलो बनाते हैं ठाकुर जी के लिए भोग। ये कढ़ाई मैंने लिया था, आप लोगों के साथ शेयर किया था, पीतल की कढ़ाई है, अंदर से कलाई किया हुआ है और लिया है तो ठाकुर जी के लिए यही कढ़ाई अभी आजकल यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही प्यारी सी कढ़ाई है, लेकिन यह है कि पीतल यूज़ करना उतना मुझे आदत नहीं था। इससे पहले मैंने पीतल का कढ़ाई यूज़ नहीं किया, तो ये गर्म बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म होता है। साथ में हैंडल है, लेकिन हैंडल को आप बिना कपड़ों का पकड़ नहीं सकते, मतलब कुछ ना कुछ चाहिए इसको पकड़ने के लिए। तो जल्दी खाना बन जाता है। और सबसे अच्छी बात इसका ये रहता है कि खाना बनाने के बाद इसके ढक कर रख दो ना, तो नॉर्मल जो कढ़ाई में ठंडा जितने जल्दी होता है, इसमें उतना जल्दी नहीं होता है, यानी कि काफ़ी देर तक ये गर्म रहता है। थोड़ा सा जीरा, धनिया और चाट मसाला का तड़का लगाया है, कुछ भी ज़्यादा नहीं दिया है। और जो सब्ज़ी है ये घी में बनाया था, तो बहुत अच्छा लगता है। कोई भी सब्ज़ी जब घी में बनता है ना तो उसका टेस्ट थोड़ा अलग आता है, खास करके वो घर का बना हुआ है। तो मैं तो नॉर्मली घर में ही घी बना लेती हूँ, आप लोगों से कई बार शेयर किया है। आज भी मैंने दही जमाया है, घी बनाया है। तो जो घी बनता है ना घर में, इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो इसके बाद जो है ना ठाकुर जी को यहाँ पे सूखा जो सब्ज़ी है इसका भोग लगाऊंगी। और साथ में देखो तुलसी पत्ते, आप पूछते हो ना कि तुलसी के पत्ते क्यों नहीं डालते हो, तो देखो ऐसा है ना कि पूरे मंदिर में सभी देवी देवता है, सबको एक साथ भोग लगाती हूँ। बहुत ज़्यादा प्रसाद भोग से भर देते हैं ऐसा नहीं, जितना मुझसे हो पाता ना मैं उतना करती हूँ। और एक छोटी सी कटोरे रहते हैं जिसमें अलग से जो है ना तुलसी के पत्ते में रख के रख देती हूँ, इससे सभी देवी देवता को भोग लग जाता है। और ये मैं कह रही थी ना कि मलाई जमाना है। कुछ कुछ काम अगर हम लोग घर में थोड़ी थोड़ी शुरू शुरू में लगता है कि बहुत झंझट है, लेकिन हाँ घर में अगर ये सारी चीज़ें करने लग गए ना तो आप काफ़ी पैसे भी बचा सकते हो। और कहीं ना कहीं आपको भी अच्छा लगेगा कि मैं कई सारी चीज़ें सीख गई हूँ और लोग नहीं कर पाते लेकिन मैं कर लेती हूँ। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को जो बढ़ावा देते हो ना वो भी अच्छा ही लगता है। तो ये जो मक्खन है, ये मक्खन नहीं है, ये जो मलाई है ये जमा हो गया था और 2 लोटा पूरा भर गया था, काफ़ी दिन से जमा हो रहा है। तो इन सभी को मैंने एक कांच का जो बॉटल है, मतलब कांच का जो जगह है ना उसमें निकाल लेंगे। और पूरा भर गया, देखना आप लोग ना इतना नहीं भरना, ये मेरा पूरा ज़्यादा ही भर गया है। तो इसके लिए मैंने लास्ट में क्या किया, एक जो छोटी सी ये कटोरे है ना इसमें भी निकाल के अलग से रख लिया है। और इसके अच्छे से फेंटना है, फेंटने के बाद इसमें दही मिक्स करना है। 1 से 2 चम्मच दही मिक्स करेंगे, पूरे दिन भर के लिए बाहर रहेगा, रात को इसको फ्रिज में रख देंगे। आजकल गर्मी काफ़ी है, एक दिन में दही अच्छे से जम जाता है। बस इसके बाद का जो प्रोसेस है नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, या आप लोगों ने कई सारे वीडियो में देखा भी होगा कि इसके बाद बस मेरे पास विस्कर है इलेक्ट्रिक वाली, उससे मैं मक्खन निकाल लेती हूँ, थोड़ा सा ठाकुर जी को भोग लगाती हूँ और बाकी का जो मक्खन है उसे घी बना लेती हूँ। सही में मानो को घी ना मैं बाहर से बहुत ही रेयरली खरीदती हूँ, कभी कभार जो गाय घी लेती हूँ, अलग से दिया विया जलाना होता है तो उसके लिए लेती हूँ कभी कभार, लेकिन बहुत ही रेयरली है। नॉर्मली मेरा जो घर का घी है ना वही मैं हर चीज़ के लिए यूज़ करती हूँ। बस हाथों हाथ बाकी काम कर लेंगे, थोड़ा सा बर्तन वगैरह जैसे ही जमा होने नहीं दूंगी। बहुत ज़्यादा चीज़ें जमा होता है ना तो हमें बहुत ही थकान सा फील होता है कि उफ इतने काम है। तो बर्तन वगैरह धो के तैयार करके बिल्कुल किचन साफ़ हो गया, खाना पीना बन चुका है। और अब मैं जो है ना तैयार होकर निकलूँगी बच्चों को लाने के लिए। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आज का जो गृहिणी की कहानी है वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और आप सभी के साथ मेरी कहानी कहाँ तक मैच करते हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।